के आप सिर्फ लोटा और मकान गिना, अच्छा संख्या कहाँ गिना कि आपके घर में कितने सदस्य। कृषि मंत्री चाटुकार है आरजेडी का, तेजस्वी का, तो वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन उनको ज्ञान की कमी है। दुसाध कैसे घट गया? आप यानी कि शादी विवाह के बाद खाली यही लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, दुसाध नहीं बढ़ा रहा है। सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम और हमारे फ्रेम में अभी राजकुमार पासवान जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जातिगत गणना को लेके जिस तरीके से बिहार में हाई तौबा मचा था, इसके बाद फाइनली कल रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट को लेके इनका क्या विचार है ये बताएंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये बताइए कि ये जो गणना हुआ है, जातिगत आधारित गणना, इससे क्या लगता है कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब बोलते हैं सरकार के लोग, कल जैसे कृषि मंत्री बोल रहे थे कि आरजेडी से कृषि मंत्री जो हैं कुमार सर्वजीत, उन्होंने कहा था कि आर्थिक स्थिति को देख के हम जो ऐसे वर्ग हैं उनको बदलने की कोशिश सरकार की लगातार जारी रहेगी और पूरे इंडिया लेवल पे जातिगत आधारित गणना होनी चाहिए। कृषि मंत्री चाटुकार है आरजेडी का, तेजस्वी का, तो वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन उनको ज्ञान की कमी है कि हमारी जाति 2011 में कितनी संख्या थी और अभी हमारी संख्या कम दिखाई गई है। उस पर वो उनको ताकत नहीं है कलेजे में बोलने का। आप जिनका नाम ले रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। कुमार सर्वजीत जी हाँ बिल्कुल। आपको, और वो मंत्री है ना, फिर भी उनसे मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ। देखिए, महागठबंधन को, नीतीश और लालू जी के तेजस्वी सरकार को मैं स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में जब जातीय जनगणना की बात आई तो हम समर्थन दिए, हमारी पार्टी समर्थन दी। लेकिन जो हमारी जनसंख्या थी 2011 में, उसके अनुसार कम कैसे गया? ज़्यादा होना चाहिए था। सिर्फ बढ़ा तो 1.5% वाले कुर्मी भाई का, 3.5% वाले कुशवाहा भाई का, 4.5%, 1.5 से 2.5% कुर्मी हो गया। ये कुर्मी भाई 1.5 से 2.5% हो गए, कुशवाहा भाई 3 से 4.5% हो गए, और यादव भाई कहते हैं 12 से 14% हो गए, और मुसलमान भाई भी ये कहते हैं 1% की बढ़ोतरी हुई। घटा किसका? साहब, दुसाध कैसे घट गया? आप यानी कि शादी विवाह के बाद खाली यही लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, दुसाध नहीं बढ़ा रहा है। सुन लीजिए, 14 में जब हम चुनाव हारे थे लोकसभा का, तो हम झोला लेकर के पूरे जिला, प्रखंड, पंचायत में गए, गांव कस्बे में गए। वहां पे आपको बता दूं कि जहां जहां जिस गांव पंचायत में 500 घर यादव है, वहां पे 400 350 घर दुसाध भी है। जिस गांव कस्बे में, पंचायत में और 500 घर पासवान है, वहां पे 400 350 घर यादव भी है। समझ गए? तो ये रेशियो है। अगर इस रेशियो को नहीं मानते हो तो 5 लाख से ऊपर वैशाली जिला में पासवान रे भाई, 4 लाख से ऊपर समस्तीपुर में पासवान दुसाध रे भाई। आपको बता दूं कि यहाँ दरभंगा में 3.5 लाख, समझे, गया में 5 लाख, जहानाबाद जिला में ये 2.5 लाख, सासाराम में 5 लाख, ये भोजपुर में ये 5 से 7 लाख, 6 लाख होगा। एक बात बताइए, तो ये बताइए, आप सर भड़के हुए हैं, आपकी व्यथा जान सकता हूं कि पासवानों की संख्या को घटाया गया है, ऐसा आपका आरोप है, लेकिन सरकार का इसमें क्या फायदा होगा? किसी के आप सिर्फ लोटा और मकान गिना, अच्छा, संख्या कहाँ गिना कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारा परिवार दिल्ली में काम करने गया, मुंबई में काम करने गया, तिरुपुर में गया, तमिलनाडु में गया, कोलकाता में गया, असम में गया, दुबई में गया, अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया। इतना लंबा चौड़ा बजट के बाद भी सिर्फ मकान गिन के जनसंख्या का अनुमान लगा लिए। मकान गिना और गुड़गी बैठाया, 4 गो, 3 गो, 5 गो, ऐसे गणना होता है। चलिए मेरे साथ में सामाजिक काज करता हूँ, मैं हर एक गाँव पंचायत में ले जाऊंगा, कहाँ पे यादव कितना है, कहाँ पे दुसाध कितना है। आप डायनासोर्स के तरह बिहार में मेरा पतन करना चाहते हैं, एक खास जाति का मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, हमारी दुसाध जाति को। हम तो बिहार में लड़ाकू कौम है, वीर कुंवर सिंह के सेना में रहे, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े पानीपत के लड़ाई में किस किस लड़ाई में नहीं लड़ा, समझे? तो ऐसे हम लोग को अनदेखी करना, इग्नोर करना सरकार को भारी पड़ेगा। आपको बता दूं 2024 के लोकसभा चुनाव में और 25 के विधानसभा चुनाव में आपको बता देता हूं कि वोट पे चोट करेंगे और उस समय बताएंगे कितनी जनसंख्या
अब बिहार में झोला लेकर के घूमेंगे, दुसाधारी और धारिक युवा नौजवानों को बताने का काम करेंगे, संवाद करेंगे कि और वो डेटा फिर बिहार सरकार को ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को सौंपने का काम करेंगे हम। समझे? ये पूरी धांधली हुई है, ये मानते हैं आप? साहब बोल रहा फर्जी ये है जातीय जनगणना। तो इतना 500 करोड़ या इतना जो जितना भी रकम खर्च किया गया वो सब तो गया पानी में। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर मैं बहुत सारी योजनाओं का, नीतीश कुमार जी के योजनाओं का, महागठबंधन के योजनाओं का प्रशंसा किया, उनका हनुमान के रूप में देखा गया, तो जब जातीय नहीं बचेगा, घर नहीं बचेगा रे भाई, तो राजनीति किस पे, मौज किस पे ऐंठेंगे हम? हमारी ताकत वही है और उस ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेगा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे कि अगर देश में ही समाज पे कोई आफत आएगा तो हम समाज के साथ हैं, जाति के साथ हैं। अगर देश की बात होगी तो देश के साथ है। हमारी देश पे खतरा आया है और जो दुसाध लोग आरजेडी में बैठा हुआ है, जदयू में बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में बैठा हुआ, उन लोग गुलामी के जंजीरों में बैठा हुआ। अगर आज मुखर होकर नहीं बोलते हैं तो सासाराम, गया, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर, गोपालगंज से हराने का काम करेंगे। 243 सीटों में 40 सीटें रिजर्व, वहाँ भी और ये लोग महागठबंधन के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान। इन्होंने जातिगत जो गणना हुई है, सरकार का जो रिजल्ट आया है उसको लेके काफ़ी ये उग्र थे और इनका सीधा कहना है कि ये पूरा का पूरा स्कैम था, इसमें पैसे का बंदरबाट हुआ है, बहुत तरीके का चीज़ है। लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहरहाल मैं इस पे और भी पार्टी के पास जाऊंगा। इसके बाद मैं आपको आरएलजे की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा का संवाद सुनाऊंगा कि जातिगत जनगणना को लेके वो क्या सोचती हैं और ये जो रिजल्ट सरकार ने दिया है जातिगत जनगणना को लेके उनका इस पे क्या विचार होगा। तो अपने कमेंट के साथ हमारे साथ साझा कीजिएगा अपने विचार, बने रहे हमारे साथ।